नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ मेजर डेवलपमेंट, भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो यूके के लिए 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाली है 26 मार्च को। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है CNBC TV 18 ने कवर किया। इसरो टू लॉन्च 36 वन वेब सैटेलाइट्स ऑन March 26। और ये वाला जो लॉन्चिंग है, ये हमारा जो लॉन्च पैड है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहां पर से इस लॉन्चिंग को हम लोग देखने वाले हैं। यहां पर भी आप देख पाएंगे वियॉन के द्वारा भी कवर किया गया। इसरो का जो सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है, जिसको कि हम लोग GSLV Mark 3 बोलते हैं, जिसका नया नाम बाय द वे LVM-3 है, उसके द्वारा इस लॉन्च को कैरी आउट किया जाएगा, जो कि 36 वन वेब सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा 26 मार्च को। ये खबर जो है ये आज ही 16 मार्च को सामने आई है। और वन वेब जो कि यूके बेस्ड कंपनी है, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया कि एक्साइटिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम इंडिया एज वी कंफर्म द एनकैप्सुलेशन ऑफ आवर 36 satellites ahead of the OneWeb launch 18, our final launch which will complete our generation 1 constellation। और ये वाली सैटेलाइट्स आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके से GSLV के अंदर इनको दोस्तों स्टोर किया गया है। दिस इज द 36 सैटेलाइट्स जिनको कि बेसिकली हम लोग लॉन्च करवाने वाले हैं। काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आखिरकार ये वन वेब क्या चीज है, इसमें इंडिया को लॉन्च करके क्या फायदा होने वाला है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, अभी तक हमने क्या देखा है कि जितने भी देश हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में लॉन्च करते हैं। क्या वजह है कि ये वाली जो सैटेलाइट्स हैं, जो कि वन वेब की सैटेलाइट्स हैं, इनको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जा रहा है। ये सारी की सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। क्या वजह है कि इसको LEO में लॉन्च किया जा रहा है, इसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें कि एक साल के सभी करंट अफेयर्स, उनके साथ जुड़ा हुआ स्टैटिक कंटेंट हम लोग आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। और ये सभी चीजें मात्र आपको 1299 रुपए में अवेलेबल करवाई जाएंगी अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप पे मिलेगा। ये मेनली उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि 2023 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही में आपके लिए हमने एक डेडिकेटेड फ्री सीरीज भी चलाई हुई है जो कि टेक्स्ट बुक ऐप पे है। इसमें भी आकर के एनरोल कीजिए। इसका लिंक आपको पिन्ड कॉमेंट में मिल जाएगा। इसमें कल हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज 17 मार्च को। क्लासेस रोजाना आपको 4:30 बजे देखने को मिल जाती हैं। ऑलराइट, सबसे पहले वन वेब के बारे में समझ लेते हैं। तो इसका नाम ही बड़ा सिंपल है। वन वेब जो है, इसका जो कंपनी है, दिस इज बेसिकली ए कम्युनिकेशंस कंपनी, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग पूरी दुनिया भर में ब्रॉडबैंड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को लेकर आना चाहते हैं। वेरी सिमिलर टू, जैसे आपने स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विसेज का नाम सुना होगा, तो वेरी सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट ये वन वेब वाले जो लोग हैं, ये भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को लेकर आना चाहते हैं। इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, ये आपको लंदन में देखने को मिलता है और इसके ऑफिसेज आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलता है। और इसकी बल्कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी आपको फ्लोरिडा में देखने को मिल जाती है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूंगा कि भारत की जो कंपनी, जानी मानी कंपनी भारती एयरटेल के नाम से है, वो वन वेब में काफी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर भी है। नाउ ये जो वन वेब है, इन्होंने एक कॉन्स्टेलेशन प्लान करी है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के जो पोलर ऑर्बिट है, उसमें ये बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 648 सैटेलाइट्स को ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि इन्होंने बहुत सारी सैटेलाइट्स को ऑलरेडी लॉन्च करवा दिया है। ये दुनिया भर की अलग अलग स्पेस एजेंसीज की मदद लेते हुए इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जानी मानी US की स्पेस एजेंसी SpaceX है, उसके बाद फ्रांस की स्पेस एजेंसी अरियान स्पेस ग्रुप है, और उसके बाद इसरो का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो ये इसरो की भी मदद ले रहे हैं अपनी इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने में। और बल्कि इसी चीज के चलते इन्होंने इसरो से ऑलरेडी, आज से 6 महीने पहले की बात है, अक्टूबर 2022 में आप देख पाएंगे द हिंदू की खबर है, इन्होंने तब भी इसरो से 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाया था। और ये वाला भी जो लॉन्चिंग है, ये हमारा जो हेवीएस्ट रॉकेट है, दैट इज योर GSLV Mark 3, इसी के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च करवाया गया था। और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग
36 और सैटेलाइट्स हैं जो कि इस यूके बेस्ड कंपनी OneWeb के लिए लॉन्च करने वाले हैं। द इसरो विल कैरी आउट द लॉन्च ऑफ इट्स हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट रॉकेट LVM-3 एट 9 AM ऑन संडे मार्च 26। सिमिलरली जैसे इन्होंने अक्टूबर 2022 में किया था, ये 36 OneWeb सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने वाले हैं जो कि अर्थ की सतह से लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई पे होने वाला है। आप यहाँ पे अगेन देख पाएंगे इसरो टू लॉन्च 36 OneWeb सैटेलाइट्स ऑन मार्च 26। तो कुल मिला के हम लोग 72 सैटेलाइट्स हैं जो कि लॉन्च कर चुके होंगे फॉर दिस कंपनी OneWeb। और ये वंस हमने इन सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है तो ये इसरो के लिए तो बड़ी बात है ही है, क्योंकि हमारा जो सबसे तगड़ा रॉकेट है उसके लिए ये दूसरा कमर्शियल मिशन होने वाला है। पहला कमर्शियल मिशन आपका ये वाला था जो कि हमने अक्टूबर में किया, और दूसरा कमर्शियल मिशन आपके लिए ये वाला है जो कि हम लोग अब 26 मार्च को करने वाले हैं। लेकिन साथ ही में द लॉन्च विल ऑल्सो मार्क द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कॉन्स्टलेशन ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन फर्म्स OneWeb। तो इनकी जो कॉन्स्टलेशन है जिसकी बात हमने अभी करी, उनकी कॉन्स्टलेशन भी अब कंप्लीट हो जाएगी। इनकी टोटल दोस्तों कॉन्स्टलेशन में इन्होंने 18 बार लॉन्चेस करवाए हैं, जिसमें 17 टाइम लॉन्चेस ऑलरेडी हो चुके हैं और 18वां लॉन्च ये वाला होने वाला है। एंड वंस दिस एंटायर कॉन्स्टलेशन आपका ऑर्बिट में पहुंच चुका है तो इवेंचुअली ये लोग 2023 के अंदर अंदर ही ग्लोबल कवरेज को शुरू करने वाले हैं। तो वेरी सून हम लोग सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज ग्लोबल स्तर पे देखने वाले हैं, ऑल थैंक्स टू OneWeb। एंड बहुत बड़ा थैंक्स जो है वो यहाँ पे इसरो को भी जाता है। सवाल ये आता है कि इसमें इसरो का क्या फायदा है। देखिए इसमें इसरो को कई सारे फायदे होने वाले हैं, इनफैक्ट इंडिया को भी कई फायदे होने वाले हैं। इंडिया को पहला फायदा क्या होगा, OneWeb विल ब्रिंग सिक्योर्ड इंटरनेट कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस नॉट ओनली टू एंटरप्राइजेस बट ऑल्सो टू टाउन्स, विलेजेस, म्युनिसिपैलिटीज एंड स्कूल्स इंक्लूडिंग द रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि जहां पर ब्रॉडबैंड नहीं जाता, जहां पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं जाता, जहां पे इंटरनेट नहीं जाता, वहां पर आपका OneWeb का सिक्योर्ड कम्युनिकेशन इंटरनेट पहुंच जाएगा। इसरो के लिए क्या फायदा होगा, ये सारा का सारा जो कारोबार है ये इसरो की जो नई ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसरो की नई कमर्शियल आर्म है NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा किया जा रहा है। तो NSIL को इस पूरे की पूरी डील में आपको जानकर काफी हैरानी होगी, लगभग 1000 करोड़ का पूरा फायदा होने वाला है जो कि डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को मिलने वाला है। तो NSIL एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसको कि 2019 में ही बनाया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और ये मेनली हमारी इसरो की कमर्शियल आर्म है जिसका एकमात्र उद्देश्य ये है दैट वी वांट टू प्रोवाइड इंडियन स्पेस एक्टिविटीज और इंडियन स्पेस हम लोग जो सर्विसेज हैं वो दूसरे देशों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है, तो वो भी यहाँ पे 1000 करोड़ का फायदा उनको हमें देखने को मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसरो के GSLV जो हमारा सबसे सॉलिड सबसे तगड़ा व्हीकल है, वो भी एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर देगा कि हम लोग कितने कैपेबल हैं, हम लोग कितने रिलायबल हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक कमर्शियल लॉन्च कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा लॉन्च होने वाला है। तो ये हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे कि हम लोग कितने अच्छे तरीके से कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज आप लोगों को दे सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो GSLV Mark 3 का रॉकेट है वो अभी तक कुल मिला के 5 मिशंस कर चुका है। ये उसका 6ठा मिशन होने वाला है और अभी तक के 5 मिशंस में वो कभी भी फेल नहीं हुआ है, हर बार सक्सेसफुल हुआ है। द LVM-3 हैज परफॉर्म सक्सेसफुल लॉन्चेस इन ऑल इट्स मिशंस टू डेट एंड द मार्च 26 लॉन्च इसका 6ठा मिशन होने वाला है। ये दोस्तों हमारा विशालकाय GSLV Mark 3 है, जिसका बाय द वे नया नाम हमने लॉन्च व्हीकल Mark 3 रख दिया है, दैट इज LVM-3 हमने रख दिया है। और इसकी क्षमता इतनी है कि ये ऑब्वियसली लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड आपका जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है वहां तक तो जा ही सकता है, लेकिन ये अगर कोई मून का मिशन है, अगर कोई सन तक का मिशन है तो उसको भी बड़ी इजीली कैरी आउट कर सकता है। अगर हम लोग बात करें तो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में ये 4 टन तक की सैटेलाइट्स को लेके जा सकता है, और अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो ये 8 टन तक की सैटेलाइट्स को लेकर जा सकता है। ये एक 3 स्टेज व्हीकल है जिसमें आपको 2 सॉलिड प्रोपेलेंट्स देखने को मिलते हैं ऑन इट साइड्स एंड द कोर स्टेज कंप्राइजिंग लिक्विड स्टेज एंड द क्रायोजेनिक स्टेज, यानी कि एक आपको
सॉलिड स्टेज, एक लिक्विड स्टेज और एक आपको क्रायोजेनिक स्टेज देखने को मिल जाती है। यही वाला व्हीकल हमारी ये वाली लॉन्चिंग को करवाने वाला है। फाइनल क्वेश्चन जो कि दिमाग में आता है कि आखिरकार ये जो आजकल के बड़े बड़े फर्म्स हैं जैसे कि स्पेसएक्स हुआ, जैसे कि ये OneWeb हुआ, ये अपनी इंटरनेट कम्युनिकेशंस के लिए सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में क्यों लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट्स, उनको हमेशा ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में लॉन्च किया जाता है, जो कि रफली आपको मालूम होगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको देखने को मिलती है। इसका फायदा क्या होता है कि एक सिंगल सैटेलाइट के माध्यम से आप बेसिकली अर्थ के बहुत बड़े एरिया को कवर कर पाते हैं, जिससे कि आप बहुत सारे एंटीनास को टच कर पाते हैं। बहुत सारे एंटीनास को आपने डीटीएच सर्विसेज देनी है, कम्युनिकेशन सर्विसेज देनी है, बड़ी आसानी से दे पाते हैं। तो फिर आखिरकार ये वाली जो फर्म्स हैं ये LEO में इसको क्यों भेज रही हैं? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। मेन कारण तो बेसिकली ये है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजना, एक तो बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स को भेजना पड़ता है, काफी हैवी भी होती हैं और काफी महंगी भी पड़ती हैं। और साथ में अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की सैटेलाइट से आपको कम्युनिकेशन करवानी है तो उसमें लैग काफी आता है, 477 मिलीसेकंड का लैग आपको देखने को मिलता है। इन कंपैरिजन टू अगर आप कोई सैटेलाइट को LEO में प्लेस करते हैं तो केवल 27 मिलीसेकंड्स का लैग आपको देखने को मिलता है। तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो काफी बड़ा डिफरेंस है जो कि LEO में आपको देखने को मिलता है। बट एट द सेम टाइम इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर आपको LEO में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को डालना है तो कम नंबर की सैटेलाइट्स आप नहीं डाल सकते हैं, आपको लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स डालनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम OneWeb की बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 600 सैटेलाइट्स इन्होंने प्लान करी हैं, इनफैक्ट 650 सैटेलाइट्स प्लान करी हैं पूरी अर्थ को कवर करने के लिए। एज कंपेयर टू दैट अगर आप जियो स्टेशनरी में डालेंगे तो आपको 3-4 सैटेलाइट्स में ही बात बन जाती है। सेकेंडली जो LEO की सैटेलाइट्स हैं इनका लाइफ स्पैन भी काफी छोटा होता है, तो इनको आपको हर 5 साल में रिप्लेस भी करना पड़ता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन क्योंकि कुछ कुछ एडवांटेजेस भी हैं जैसे कि लैग कम होना, सस्ती होना, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कई सारे स्टार्टअप्स जैसे कि आपका स्टारलिंक हुआ, जैसे कि OneWeb हुआ, वो बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट में ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये है लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि हमने देखी विद रिस्पेक्ट टू इसरो। आपको ये डेवलपमेंट कैसी लगी डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप मुझसे एक नो नॉनसेंस और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स, जिसका प्राइस है मात्र 1299 रुपीज। और ये प्राइस आपको तभी मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसका जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।